के सांसद भी रहे आप, पहले भी विधायक रहे बीरपुर से, और फिर जब गोपालपुर से जदयू ने आप पर भरोसा जताया, नीतीश कुमार ने टिकट दिया और विजय प्राप्त अच्छे मार्जिन से आप जीत करके सदन में पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण भी कर लिया आपने, और स्पीकर का चुनाव भी हो गया और कल महामहिम राज्यपाल का भाषण भी हुआ था। आज की क्या कार्रवाई सदन में बताइए क्या है? आज तो अभिभाषण पर ही वाद विवाद था। वो तो एक प्रक्रिया होती है इस तरह। सरकार जब नई सरकार की गठन होती है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है कि सरकार का क्या जो है पहले भी किया है, आगे क्या लक्ष्य है। तो उसी पर आज वाद विवाद था। लगभग 14, 15, 16 सदस्यों ने उसमें भाग भी लिया। बहुत चर्चाएं हुई उस पर। जो सही बातें थी वो भी बातें छनकर सामने आई। आगे सरकार क्या करेगी उस पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बता दिया। आप आरजेडी में थे, आप सांसद भी रहे, उसके बाद आप जदयू में आ गए, जदयू से टिकट विधायक भी बन गए, और विपक्ष का जिस तरह से सुफड़ा साफ हो गया और जनादेश मिला है एनडीए को, बहुत बड़ा जनादेश है, क्या कहेंगे इस पर आप? तो देखिए, नीतीश जी का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जो विगत 20 साल से नीतीश जी ने कितना कार्य करने का काम, उसी का मैंडेट यहाँ की जनता ने देने का काम है। काम तो क्या, काम के मामले में, विकास के मामले में नीतीश जी पर कोई उंगली नहीं उठा। आरजेडी के कद्दावर नेता रहे आप, सांसद भी रहे, फिर जदयू में आ गए, क्या ऐसा कुछ उसमें लगा आपको? सब समय का फल है। अब गोपालपुर की जनता से क्या कहना चाहिए? बड़ा जनादेश हुआ। गोपालपुर की महान जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं हाँ। कि भारी मतों से उन्होंने वहाँ से हमें भेजने का काम। मंत्रिमंडल को लेकर क्या करें? काफी लंबा अरसा गुजर चुका है, भागलपुर प्रमंडल में मंत्री नहीं हुए, मंत्री जी के बारे में क्या होना चाहिए? कोशिश करना, जो जिस शब्द का जिसको ज्ञान नहीं हो उसका मानी नहीं पहनाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब भी समाज में अत्याचार हो, जुल्म के खिलाफ लड़ना ये तो इंसानी दायित्व है भाई। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई भाई? बाबरी मस्जिद को लेकर के अब फिर एक बार चर्चाएं हो रही है। बंगाल में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हुई। अच्छा, मस्जिद बनाने में, मंदिर बनाने में दिक्कत क्या है? ये देश बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम भाई, बाबरी मस्जिद झगड़ों थी, वो जमीन प्लॉट से झगड़ा था, बाबर के नाम से झगड़ा था क्या? क्या जिसका बाबर नाम है उसका गर्दन काट दीजिएगा आप? क्या ऐसी बात करते हैं आप? देश में तो नारा लगता है ना, नाम मिटा देंगे बाबर का, नाम मिटा देंगे बाबर का और नाम बचा लेंगे बाबर का, दोनों नारे लगते हैं। आप एक ही नारे को सुने हैं, दूसरा नारा नहीं सुने हैं। कभी भी इस देश में संभव है, हिंदू और मुसलमानों की संगत कई सौ सालों से है। जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भले ही लोग लड़ा दें, लेकिन इस धरती में सब रहेंगे और मेल मिलाप में ही इस देश की भलाई है। जो लोग इस किस्म का विवादास्पद बयान दे रहे हैं वो देश के, समाज के हित में नहीं है। हत्या कि जिस धर्म से उनका रिश्ता है उस धर्म के आदर्शों का भी पालन नहीं करते। 6 दिसंबर 3 दिनों के बाद है, किस तरीके से देखते हैं इस तारीख? भाई 6 दिसंबर मामले के जिस दिन किसी के पिता का देहांत हो जाए वो अपनी शादी की तारीख नहीं लेता है ना। जिंदगी की शादी हो, जिस शादी का दिन हो, अगर बिस्तर पर भी हो तब भी खुशी मनाता है। तो 6 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गम का दिन है कि उस दिन बाबरी मस्जिद एक तारीखी मस्जिद थी जिस पर शवाहिद के बगैर आस्था की बुनियाद पर फैसला करके उसको तोड़ डाली गई है। ये गम मुसलमानों के दिलों से कोई नहीं भुला सकता। सर, एक सवाल ये है कि आप विधानसभा में जब बैठ रहे हैं, आपके साथ तौसीफ साहब भी हैं, अभी हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ मन मुटाव है। साथ तो सदन के अंदर दिख रहे हैं, बाहर कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, बाहर तो हर का फ्लेट अलग है। जब सदन में हमको एक जगह देखते हैं तो यही तो असल जगह है जहां हमको एक जगह देखना चाहिए। सदन में अलग अलग मतभेद देखते तब तो कोई बात कहते हैं, ऐसी कोई बात तो हम इस बार कोई बिखराव के आसार नहीं दिखती है। टूटेंगे नहीं, जिस्म के कोई मोटे हो सकते हैं लेकिन मन का मोटा हमारे यहाँ नहीं है। टूटेंगे तो नहीं इस बार? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल नहीं। पता, लोग अटूट हैं और लोग तो अटूट है वैचारिक तौर पर, लेकिन जनता ने जो सबक पढ़ाया है तो नानी मरे जो कोई दाएं बाएं संबोधन हुआ, कई विधायकों को उसका आवाज सुनाई नहीं दी। ये बिहार सरकार की तकनीकी सफलता है कि महामहिम का भाषण हो रहा है और उनका स्पीकर सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये जो सुशासन की सरकार है तो उसका प्रदर्शन था वहाँ पर। सर, बुलडोजर लगातार अब चल रहा है, महिलाओं को पुरुष पुलिस वाले पकड़ करके पीट रहे हैं। बेगूसराय से तस्वीरें सामने आई है। ये बातें गलत हैं। वही मंत्री नए हैं। बुलडोजर की बात, बुलडोजर तो एक सिंबल हो गया है जुल्म का।
कानून का राज होना चाहिए। जो जुमला बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का राज चले, जहां बुलडोजर लगाने की जरूरत पड़े बुलडोजर बिहार में लेकिन बुलडोजर बोलकर भयभीत योगी मॉडल करना और खासकर कहीं न कहीं बुलडोजर से भयभीत कराना, ये कहीं न कहीं यूपी के योगी के मुसलमानों के खिलाफ एक्शन को दर्शाता है। मैं समझ देखिए, सर्वप्रथम पहले हम सदन की गरिमा को आज जो अपने दिल में यादगार पल लिए, हम इनको नमन करते हैं, धरती को, पावन धरती को नमन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे नाथनगर के सभी देवकुल जनता को, सबको भी हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं कि आज उन्होंने हमें इस मुकाम तक आने का जो अवसर दिया। हमारे वहाँ की जनता मालिक का ये फैसला हुआ और ईश्वर का कृपा हुआ जो आज हमें सदन में बैठने का एक जगह मिला। और हम लोग शपथ ले लिए हैं 1 तारीख को। हमारे जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं प्रेम बाबू, उनका भी चुनाव हो गया है। आज 3 तारीख जो हम लोगों का राज्यपाल का आज हम लोगों का संबोधन उनके द्वारा संबोधन भी किया गया और सदन की जो आगे कार्रवाई थी हम लोग किए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और अब हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो अपने क्षेत्र में जो जनता से जो रूबरू हम लोगों ने मिलकर जो वादे की थे, हम उस लोग वादे पर नाथनगर कैसे बड़े विकास हो, पिछड़ा थोड़ा प्रखंड विधानसभा है और कुछ काम ऐसा होना चाहिए नाथनगर के, कैसा जो आप सदन में उठाएंगे रखेंगे। देखिए, अभी हम लोग चीज़ों को देख लिए, समझ लिए। अब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और जो समस्याएं हैं तो लगभग सबको पता है। जो बाढ़ की समस्या है, कटाव की समस्या है, जगदीशपुर में एक पुल की समस्या है और बहुत सारे लोगों की समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो हम लोग इस पर मंतव्य करेंगे, बैठेंगे और जितने भी हमारे समाज में प्रभुत्व लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बैठेंगे कि कैसे हमारा प्रखंड, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, तीनों प्रखंड नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर, तीनों प्रखंड पर हम लोग विस्तृत रूप से उनके विषय में सोचेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से हम जिस सरकार के मजबूती के साथ हम हैं, आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, आशा दिलाते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे, कार्य करेंगे और जिस तरह से विकास का गंगा बहता है, उस तरह से हम लोग विकास का गंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नाथनगर विधानसभा है, कटाव है, उसको लेकर के क्या ठोस उपाय होगा? और उस पर चर्चाएँ हो रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे केंद्र में बैठे हमारे जो सांसद महोदय, हमारे जो वर्तमान सांसद अभी हमारे अजय मंडल सर जी हैं, हमारे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी हैं, सबों के नज़र में ये चीज़ है कटाव वाली समस्या। और सभी लोग नाथनगर से, किसी का जन्मभूमि है, किसी का कर्मभूमि है, तो सभी लोगों को पता है। तो सारा लोग मिल करके हम लोग इस सरकार से इस बिंदुओं पे पहल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सदन में नजर नहीं आए, अपने को विपक्ष का नेता मानते हैं, क्या उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकेंगे, हमें कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है। क्या पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या काम करेंगे नाथनगर विधानसभा में? आपने सोचा होगा, कुछ नज़र में होगा? देखिए, प्राथमिकता अनेकों है। जो पहले हो सकता है हम लोग उस कार्य को करेंगे, जो 10 दिन बाद होना है उसको करेंगे। प्राथमिकता सब प्राथमिकता में है। जो कटाव की समस्या है, जो हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, तो बड़ी समस्या है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो प्राथमिकता है। और जहाँ सुखाड़ के लोगों के लिए वो प्राथमिकता है, उनके यहाँ सिंचाई का कैसे व्यवस्था हो। तो सब जगह अलग अलग लोगों की मतलब परेशानियां हैं, तो हम लोग उसको परेशानियों का हिसाब से कैटेगरी वाइज बांट करके उस पर हम लोग विकास करेंगे। शिक्षा पर क्या सोचा? अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो प्रथम मेरा निगरानी शिक्षा पे ही रहेगा। उसमें कोई भी अगर जरा सा 19-20 करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। कोई डिग्री कॉलेज नहीं है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, नहीं है। अब उन चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोग आप लोगों से, ऐसे लोगों से मिलेंगे, उनको बताएं कि जितने भी गाँव में हमारे समाज में जो प्रभुत्व लोग हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है और कैसे सॉल्व होगा, उन लोगों से विचार लेंगे। आप लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, नहीं, आप लोग सभी जनता से सलाह मशवरा करेंगे कि क्या आप लोगों को चाहिए, हम लोग क्या सरकार से पहल करें, क्या मांग करें, ताकि आप लोगों को व्यवस्था दिला सकें। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम पहले हम सदन की गरिमा को आज जो अपने दिल में यादगार पल लिए, हम इनको नमन करते हैं, धरती को, पावन धरती को नमन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे नाथनगर के सभी देवकुल जनता को,
सबको भी हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं कि आज उन्होंने हमें इस मुकाम तक आने का जो अवसर दिया, हमारे वहाँ की जनता मालिक का ये फैसला हुआ और ईश्वर का कृपा हुआ जो आज हमें सदन में बैठने का एक जगह मिला। और हम लोग शपथ ले लिए हैं 1 तारीख को। हमारे जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं प्रेम बाबू, उनका भी चुनाव हो गया है। आज 3 तारीख जो हम लोगों का राज्यपाल का आज हम लोगों का संबोधन संबोधन हुआ। उनके द्वारा संबोधन भी किया गया और सदन की जो आगे कार्रवाई थी हम लोग की, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और अब हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो अपने क्षेत्र में जो जनता से जो रूबरू हम लोगों ने मिलकर जो वादे किए थे, हम उस लोग वादे पर नाथनगर कैसे बड़े विकास हो, पिछड़ा थोड़ा प्रखंड विधानसभा है और कुछ काम ऐसा होना चाहिए नाथनगर के लिए, कैसा जो आप सदन में उठाएंगे रखेंगे? देखिए, अभी हम लोग चीज़ों को देख लिए, समझ लिए। अब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और जो समस्याएं हैं तो लगभग सबको पता है। जो बाढ़ की समस्या है, कटाव की समस्या है, जगदीशपुर में एक पुल की समस्या है और बहुत सारे लोगों की समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो हम लोग इस पर मंतव्य करेंगे, बैठेंगे और जितने भी हमारे समाज में प्रभुत्व लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बैठेंगे कि कैसे हमारा प्रखंड, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, तीनों प्रखंड नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर, तीनों प्रखंड पर हम लोग विस्तृत रूप से उनके विषय में सोचेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से हम जिस सरकार के मजबूती के साथ हम हैं, आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, आशा दिलाते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे, कार्य करेंगे और जिस तरह से विकास का गंगा बहता है, उस तरह से हम लोग विकास का गंगा बाढ़ बढ़ाने का प्रभावित क्षेत्र नाथनगर विधानसभा है, कटाव है, उसको लेकर के क्या ठोस उपाय होगा? बिल्कुल उस पर चर्चाएं हो रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे केंद्र में बैठे हमारे जो सांसद महोदय हैं, हमारे जो वर्तमान सांसद अभी हमारे अजय मंडल सर जी हैं, हमारे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी हैं, सबों के नज़र में ये चीज़ है कटाव वाली समस्या। और सभी लोग नाथनगर से, किसी का जन्मभूमि है, किसी का कर्मभूमि है, तो सभी लोगों को पता है। तो सारा लोग मिल करके हम लोग इस सरकार से इस बिंदुओं पे पहल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सदन में नजर नहीं आए, अपने को विपक्ष का नेता मानते हैं, क्या उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकेंगे, हमें कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है। क्या पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या काम करेंगे नाथनगर विधानसभा में? आपने सोचा होगा, कुछ नज़र में होगा? देखिए, प्राथमिकता अनेकों है। जो पहले हो सकता है हम लोग उस कार्य को करेंगे, जो 10 दिन बाद होना है उसको करेंगे। प्राथमिकता सब प्राथमिकता में है। जो कटाव की समस्या है, जो हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, तो बड़ी समस्या है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो प्राथमिकता है। और जहाँ सुखाड़ के लोगों के लिए वो प्राथमिकता है, उनके यहाँ सिंचाई का कैसे व्यवस्था हो। तो सब जगह अलग अलग लोगों की मतलब परेशानियां हैं, तो हम लोग उसको परेशानियों के हिसाब से कैटेगरी वाइज बांट करके उस पर हम लोग विकास करेंगे। शिक्षा पर क्या सोचा? अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो प्रथम मेरा निगरानी शिक्षा पे ही रहेगा। उसमें कोई भी अगर जरा सा 19-20 करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। कोई डिग्री कॉलेज नहीं है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में? ठीक है, नहीं है। अब उन चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोग आप लोगों से, ऐसे लोगों से मिलेंगे, उनको बताएं कि जितने भी गाँव में हमारे समाज में जो प्रभुत्व लोग हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है और कैसे सॉल्व होगा, उन लोगों से विचार लेंगे। आप लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, नहीं, आप लोग सभी जनता से सलाह मशवरा करेंगे कि क्या आप लोगों को चाहिए, हम लोग क्या सरकार से पहल करें, क्या मांग करें, ताकि आप लोगों को व्यवस्था दिला सकें। धन्यवाद। यही हम लोगों का बहुत चर्चा भी हुई और क्या कुछ चर्चा हुई, क्या बताएंगे? जो हमारे कल अभिभाषण था उस पर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना पक्ष रखा जी। और बिहार सरकार ने जी। 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने बिहार वासियों के लिए काम किया है, उस कामों को सामने रखने का काम किया। प्रेम कुमार जी स्पीकर बनाए गए हैं, कैसा उनका ये है? मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देती हूँ। मेरे लिए तो अभिभावक स्वरूप है और बहुत ही अनुभवी है, तो पूरा विश्वास हम लोग का है कि सदन की कार्रवाई बहुत नेता पक्ष पर गायब रह रहे हैं, कल भी गायब थे, आज कल संबोधन हुआ था मां महिम का, लेकिन क्यों गायब रह रहे हैं इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष ही दे पाएंगे या उनके पार्टी के सदस्य या नेता? विपक्ष लगा रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई भूमिहीनों पर हो रही है। बिल्कुल नहीं। जो एनडीए की सरकार हमेशा जनहित में
काम करती है और करती आई है पिछले 20 वर्षों से। चाहे आप देश में बात करिए या बिहार में बात करिए, एनडीए सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों की एक ही सोच है कि हमको जनता सर्वोपरि है, जनता को आगे रखना है, नेताओं को पीछे रखना है और जनता के हित में जो भी जनता के लिए अच्छा होगा हम वो काम करेंगे और मजबूती से करेंगे। तो जनता जनहित में कार्य होता है जो भी होता है। गाय घाट के जनता से क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने आपको सदन में पहुंचाया? तो हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं। पहले तो उनको जब भी शुरुआत तो उनको धन्यवाद देकर ही करना चाहेंगे कि जो उन्होंने इस बेटी पे विश्वास जताया, अपनी बेटी और बहन पे विश्वास जताने का काम किया है। और उनको एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझ पे विश्वास जताने का काम किया है, हम पूरे कर्मठता और ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करेंगे और गाय घाट का संपूर्ण विकास करने का काम आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। आप ये प्रमाण है इसका कि आप जो 20 वर्षों में आप देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत कार्य किया है। आज बिहार सरकार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, पंचायती राज में 50% आरक्षण, महिलाओं को मजबूत सरकार ने करने का काम किया है, जो सशक्त बनाने का काम किया है। उनको रोजगार देने का, रोजगार अपना व्यापार करने के लिए भी उनको राशि दी गई है। ये सब कामों को चाहे जीविका दीदी के माध्यम से भी काम हुआ है। तो हम लोग भी महिलाएं और सशक्त हो सके, इस पर मजबूती से सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे और महिलाओं को और युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को, इनफैक्ट चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, हमारे वोटर क्यों ना हो, लेकिन उनको भी उच्च से उच्च शिक्षा मिले, उस पर भी फोकस रहेगा। मैं हर विभाग, हर वर्ग के लोगों के लिए काम करना। भ्रष्टाचार कहीं न कहीं कुछ जगह है, उसको लेकर के क्या? सरकार का एक ही चीज़ कहना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही चीज़ कहना है कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए, अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी के नक्शे कदम पे चलते हुए, मैंने भी अपने गायघाट विधानसभा में सबसे पहला दिन एक ही चीज़ कहा था कि करप्शन के अगेंस्ट मेरा जीरो टॉलरेंस रहेगा। धन्यवाद। जिन लोगों ने महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का सम्मान, बेटी को सम्मान करने का काम नहीं किया, वो आज सशक्तिकरण की क्या बात करेंगे? शायद जो एनडीए सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है, महिलाओं को, बेटियों को बिहार के आगे बढ़ा रही है, उनको मजबूत कर रही है, चाहे कि जितनी सारी योजनाओं के माध्यम से हो, शायद ये पच नहीं रहा है विपक्षी लोग। आज तेजस्वी यादव भी विपक्ष के नेता के तौर पर भी कल भी सदन में नहीं थे, आज भी सदन में नहीं थे, लेकिन मैं कोशिश करना, जो जिस शब्द का जिसको ज्ञान नहीं हो उसका मानी नहीं पहनाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब भी समाज में अत्याचार हो, जुल्म के खिलाफ लड़ना, ये तो इंसानी दायित्व है भाई। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई भाई? बाबरी मस्जिद को लेकर के अब फिर एक बार चर्चाएं हो रही है। बंगाल में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हुई। अच्छा, मस्जिद बनाने में, मंदिर बनाने में दिक्कत क्या है? ये देश बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम भाई, बाबरी मस्जिद झगड़ों में थी, वो जमीन प्लॉट से झगड़ा था, बाबर के नाम से झगड़ा था क्या? क्या जिसका बाबर नाम है उसका गर्दन काट दीजिएगा आप? क्या ऐसी बात करते हैं आप? देश में तो नारा लगता है ना, नाम मिटा देंगे बाबर का, नाम मिटा देंगे बाबर का और नाम बचा लेंगे बाबर का, दोनों नारे लगते हैं। आप एक ही नारे को सुने हैं, दूसरा नारा नहीं सुने हैं। कभी भी इस देश में संभव है, हिंदू और मुसलमानों की संगत कई सौ सालों से है। जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भले ही लोग लड़ा दें, लेकिन इस धरती में सब रहेंगे और मेल मिलाप में ही इस देश की भलाई है। जो लोग इस किस्म का विवादास्पद बयान दे रहे हैं, वो देश के, समाज के हित में नहीं है। हत्या के जिस धर्म से उनका रिश्ता है, उस धर्म के आदर्शों का भी पालन नहीं करते। 6 दिसंबर 3 दिनों के बाद है, किस तरीके से देखते हैं इस तारीख? भाई 6 दिसंबर मामले के जिस दिन किसी के पिता का देहांत हो जाए, वो अपनी शादी की तारीख नहीं लेता है ना। जिंदगी की शादी हो, जिस शादी का दिन हो, अगर बिस्तर पर भी हो तब भी खुशी मनाता है। तो 6 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गम का दिन है कि उस दिन बाबरी मस्जिद एक तारीखी मस्जिद थी, जिस पर शवाहिद के बगैर आस्था की बुनियाद पर फैसला करके उसको तोड़ डाली गई है। ये गम मुसलमानों के दिलों से कोई नहीं भुला सकता। सर, एक सवाल ये है कि आप विधानसभा में जब बैठ रहे हैं, आपके साथ तौसीफ साहब भी हैं, अभी हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ मन मुटाव है। साथ तो सदन के अंदर दिख रहे हैं, बाहर कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, बाहर तो हर का फ्लेट अलग है। जब सदन में हमको एक जगह देखते हैं तो यही तो असल जगह है जहां हमको एक जगह देखना चाहिए। सदन में अलग अलग मतभेद देखते तब तो कोई बात कहते हैं, ऐसी कोई बात तो हम इस बार कोई बिखराव के आसार नहीं दिखती है। टूटेंगे नहीं, जिस्म के कोई मोटे हो सकते हैं, लेकिन मन का मोटा हमारे यहाँ नहीं है। टूटेंगे तो नहीं इस बार? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल नहीं। पता, लोग अटूट है,
और लोग तो अटूट है वैचारिक तौर पर, लेकिन जनता ने जो सबक पढ़ाया है, तो नानी मरे आज जो कोई राज्यपाल दाएं का बाएं करे। संबोधन हुआ, कई विधायकों को उसका आवाज सुनाई नहीं दी, कई किसी ने कहा कि पढ़ के ये बिहार सरकार की तकनीकी सफलता है कि महामहिम का भाषण हो रहा है और उनका स्पीकर सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये जो सुशासन की सरकार है तो उसका प्रदर्शन था वहाँ पर। सर बुलडोजर लगातार अब चल रहा है, महिलाओं को पुरुष पुलिस वाले भूमिहीन पकड़ है, करके उनको पीट रहे हैं। ऊपर- बेगूसराय से तस्वीरें सामने आई है। ये बातें गलत हैं। वही मंत्री नए हैं। बुलडोजर की बात, बुलडोजर तो एक सिंबल हो गया है जुल्म का। कानून का राज होना चाहिए, जो जुमला बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का राज चले, जहां बुलडोजर लगाने की जरूरत पड़े बुलडोजर बिहार में लेकिन बुलडोजर बोलकर भयभीत योगी मॉडल करना और खासकर कहीं न कहीं बुलडोजर से भयभीत कराना, ये कहीं न कहीं यूपी के योगी के मुसलमानों के खिलाफ एक्शन को दर्शाता है। मैं समझ